सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या तनाज़े की समाअत के 19वें रोज सुन्नी वक्फ बोर्ड की जानिब से राजीव धवन की जानिब से दलाइल पेश किए गए। राजीव धवन ने कहा कि देवता के हुकूक महदूद हैं। धवन ने कहा कि जदीद एंग्लो मुस्लिम कानून के साथ हमको चलना होगा। हम ये नहीं कह सकते कि वो अच्छे लोग थे या बुरे। इस दलील पर जस्टिस बोबड़े ने धवन से पूछा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि कुरान का कानून मस्जिद पर लागू नहीं होगा। इस पर धवन ने कहा कि कुरानी कानून को हिंदुस्तानी कानून ने तस्लीम किया है और आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। राजीव धवन ने कहा कि अयोध्या में बाहरी अहाता तो शुरू ही से निर्मोही अखाड़े के कब्जे में रहा है। राजीव धवन ने मजीद कहा कि झगड़ा तो अंदरूनी अहाते को लेकर है जिस पर जबरन कब्जा किया गया। उन्होंने कहा कि जिस ढांचे को तोड़ा गया वहां पहले मंदिर होने के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। राजीव धवन ने कहा कि एडवर्स पोजीशन को लेकर भी तनाज़ा खड़ा किया गया है। हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से राजीव धवन ने कहा कि भगवान राम की मूर्ति को चबूतरे से हटाकर बीच वाले गुंबद के नीचे रख दिया गया था। ऐसे में जन्म स्थान लफ्ज बेमाना है। राजस्थान में हुकूमत उर्दू जबान को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रही है। पूरे राजस्थान के सरकारी स्कूलों में उर्दू की किताबें मुहैया नहीं कराई गई हैं। रियासत का महकमा तालीम उर्दू तालीम को लेकर बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरे राजस्थान के स्कूलों के पहली जमात के लिए सिर्फ 87 किताबों का ऑर्डर दिया गया है, जबकि रियासत के सरकारी स्कूलों में उर्दू पढ़ने वाले हजारों बच्चे हैं। राजस्थान में उर्दू को पहुंचाया जा रहा है जबरदस्त नुकसान। सरकारी स्कूलों में उर्दू की किताबें फराहम नहीं कराई गईं। रियासत का महकमा तालीम उर्दू को लेकर कतई संजीदा नहीं। हिंदुस्तान में हिंदी को माँ तो उर्दू को मासी कहा जाता है, लेकिन राजस्थान हुकूमत शायद इस बात को नजरअंदाज कर रही है। यही वजह है कि रियासत में उर्दू को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरे राजस्थान के स्कूलों की पहली जमात के लिए सिर्फ 87 किताबों का ऑर्डर दिया गया है। पूरे राजस्थान में 86,70,692 उर्दू तलबा व तालिबात सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम हैं। पहले से 5वीं जमात तक अक़लियती तलबा की तादाद 9.82% है, यानी पहली जमात में उर्दू तलबा की तादाद 83,582 है। अब पहली जमात में हजारों उर्दू तलबा के लिए सिर्फ 87 किताबों का ऑर्डर दिया गया है। इन आदाद शुमार को देखकर तो यही लगता है कि राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल और महकमा तालीम उर्दू को रियासत से खत्म कर देना चाहते हैं, जबकि आज भी रियासत में लाखों मुस्लिम तलबा अपनी मादरी ज़बान उर्दू में तालीम हासिल करना चाहते हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं, लेकिन राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल उन्हें उर्दू की किताबें मुहैया नहीं करा रहा है। आला अधिकारियों से भी शिकायत की गई, किसी का भी रवैया इस पूरे मामले में पॉजिटिव नहीं है। राजस्थान में 65,000 के करीब स्कूल है, उनमें से एक स्कूल में हम मौजूद हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि ये वो बच्चे हैं जो स्कूल पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनके पास में उर्दू की किताबें नहीं है। हम अगर इन बच्चों से बातचीत करें तो बच्चों, तुम में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं? ये आप देख सकते हैं चारों तरफ नज़ारा कि ये बच्चे हैं जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अब वो हाथ उठाएं, इनमें से कितने बच्चे हैं जिनके पास उर्दू की किताबें हैं? किताब मिल गई उर्दू की? तो ये बच्चों के हालात हैं। 65,000 स्कूलों में से एक स्कूल की एक क्लास का ये हाल है। आप सोचिए, जब 90,000 से बच्चे ज़्यादा हैं अगर देखा जाए जो माइनॉरिटी के राजस्थान भर के स्कूलों में, उनमें ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पहली क्लास के लिए राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल ने महज 87 किताबों का ऑर्डर किया है। ज़ाब्ते के मुताबिक सरकारी स्कूलों में किताबें मुहैया कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन राजस्थान में महकमा तालीम की इस हरकत ने गहलोत हुकूमत पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट और भारतीय संविधान के हवाले से
हमारे शिक्षा विभाग के निर्देश और आदेश में भी मेंशन है कि दर्जा 1 से लेकर 5 तक उर्दू ज़ुबान दो तरह से उर्दू मीडियम और अतिरिक्त लैंग्वेज के रूप में चलाई जाएगी। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है, इसको लेकर के जब भी हम अधिकारियों से और उच्चाधिकारी और सरकार के अफसरों से जब मिलते हैं तो उनका भी इसमें रवैया नकारात्मक रहा है। आई नहीं, इस साल भी नहीं आई, पिछले साल भी नहीं आई और 1-2 साल पहले भी नहीं आई। आप कैसे पढ़ा रहे हो? हम उर्दू बस बोर्ड पे लिख कर पढ़ाते हैं या कुछ इनसे कोई घर पे से किताबें मंगवा लेते हैं। इसे कायदा होता है, पुरानी किताब वाली बेते की तख्ती वाली बुक्स होती है वो मंगवा लेते हैं। पुरानी किताबें पढ़ी हैं 1-2 तो उनसे हम टीचर्स अपने लेवल पे पढ़ाते हैं। बच्चों के पास तो अवेलेबल है नहीं। हर साल कम से कम 3-4 साल से हम डिमांड भेजते हैं, लेकिन कोई किताबें आती नहीं है उर्दू की। एक वक्त था जब राजस्थान में 32 उर्दू स्कूल हुआ करते थे और अब इनकी तादाद सिर्फ 7 रह गई है। और अब तो उर्दू को तीसरी ज़बान के तौर पर पढ़ने के ताल्लुक से भी यहाँ का महकमा तालीम संजीदा नजर नहीं आ रहा। हालांकि महकमा तालीम के इस ज़िम्न में वज़ीर आला अशोक गहलोत से मुस्लिम तंजीमें शिकायत कर चुकी हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जयपुर से अरबाज खान की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के अहम लीडर आजम खान के खिलाफ बीजेपी की सियासी इंतकाम पर मबनी कार्रवाइयों को रोकने के लिए अब मुलायम सिंह पार्टी कारकुनान के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो वो इस ज़िम्न में वज़ीर आज़म से भी बात करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि मुलायम सिंह इतनी देर से क्यों बेदार हुए। आइए देखते हैं लखनऊ से तारिक कमर की खास रिपोर्ट। मुलायम सिंह के मुताबिक आजम खान एक ईमानदार, मेहनती और पढ़े लिखे लीडर हैं। उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी चंदा करके और लोगों से भीख मांगकर बनाई है। बीजेपी बदले की नियत से आजम खान के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जो गलत है। माजी में अखिलेश यादव ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था, लेकिन अहम बात यह है कि मुलायम सिंह के ये बयान जारी करने के बाद आजम खान पर 2 और मुकदमे ठोक दिए गए हैं और अब मुख्तलिफ नोयत के कुल मुकदमात की तादाद 80 के करीब हो गई है। चलो मौलाना जौहर साहब के नाम पर यूनिवर्सिटी बनी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। अगर आज लोग सर सैयद साहब के नाम से एमयू को जानते हैं तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में तमाम पीढ़ियां याद रखेंगी कि आदमी आजम खान साहब ने मौलाना जौहर साहब के नाम पे एक यूनिवर्सिटी बनाई है। आजम को अपमानित करना, अन्याय करना और जिस तरह से उनकी बेइज्जती हो रही है उसके लिए सारे हमारे कार्यकर्ता नेता तैयार हो जाएं कल ही, और पूरे प्रदेश में आंदोलन खड़ा कर रहे हैं और इस आंदोलन हम खुद खड़े होंगे। मुलायम सिंह के मुताबिक आजम खान के खिलाफ कार्रवाई सियासी इंतकाम लेने के लिए की जा रही है। बीजेपी आज भी इस कार्रवाई को सही करार देती है, लेकिन सियासी शऊर रखने वाले लोग कहते हैं कि ये कदम मुलायम सिंह को बहुत पहले उठाना चाहिए था। अखिलेश के कार्यकाल में आजम खान के द्वारा जो लूट की गई है और जो भ्रष्टाचार किया गया उस पर पर्दा डालने के लिए अपने पिताजी को आगे किया गया है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। आजम खान मुलायम सिंह के साथ रहे और पार्टी जब बनी तब साथ में रहे, तो शुरू से जो व्यक्ति साथ में रहा हो उसके ऊपर अगर मुकदमे एक के ऊपर एक लगाए जा रहे हैं, ये विवेचना की बात है कि वो मुकदमे कितने सही है गलत है, ये तो कोर्ट ऑफ लॉ में ही तय होंगे। लेकिन जिस तरीके से हो रहे हैं, अगर उनको बचाना ही था तो बहुत पहले बाहर निकल के आना चाहिए था। देर आया है, दुरुस्त आया है। और जिस तरह से आजम खान पर हमले हो रहे हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि जब से ये 19 में सरकार बनी है, इसने एक टारगेट कर लिया है कि हमें सारे काम एंटी मुस्लिम करना है। मुलायम सिंह के बयान के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल महसूस की जा रही है, लेकिन अभी ये देखना बाकी है कि क्या वाकई मुलायम सिंह का बयान किसी तहरीक की शक्ल इख्तियार करके आजम खान को कोई राहत पहुंचाता है या नहीं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। बिहार अक़लियती मालियाती कारपोरेशन एक्शन के मूड में है। कारपोरेशन के नए एमडी मोहम्मद मोइजुद्दीन ने दावा किया है कि वज़ीर आला कर्ज स्कीम को फौरी तौर पर लागू किया जाएगा। वाज़ेह है कि गुज़श्ता 2 साल से कर्ज की तकसीम नहीं की जा सकी है। न्यूज़ 18 की जानिब से इस खबर को दिखाए जाने के बाद कारपोरेशन हरकत में आ गया है। नए एमडी ने ओहदे का चार्ज लेते ही 100 लोगों को कर्ज देने की मंजूरी दी है। एमडी ने दावा किया है कि तमाम जिलों से आई दरख्वास्तों पर अमल किया जाएगा।
पहले से भी राशि पड़ी हुई है, किसी वजह कर नहीं बढ़ पाया, लेकिन मैं आते के साथ मैंने जायज़ा लिया है कि कितने रकम हमारे यहाँ लंबित पड़े हुए हैं और कहाँ कहाँ मसाइल है। चूँकि चयन समिति से लिस्ट आती है ज़िला से और उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है और यहाँ पर फिर उसका सैंक्शन होता है। तो मैं सभी सतह पर मैं सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने सारे अमला को बुलाकर मैंने बैठक किया है। 5 दिन हुए मुझे आए हुए, मैंने अभी 100 के रिकॉर्ड को सैंक्शन कर दिया। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वो तारीख से ज्यादा तारीखी है, कदीम है, लामहदूद है, देवों के देव हैं, उन्हें पसंद है भस्म की आरती, उन्हें कहा जाता है पूरे जगत के सारथी। हम बात कर रहे हैं सस्पेंस से भरे उन महादेव की जो उज्जैन के महाकालेश्वर के मंदिर में विराजते हैं और अब वो हिस्ट्री टीवी 18 के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर भी आने वाले हैं। महाकालेश्वर लेजेंड्स ऑफ शिवा नाम के इस शो का प्रीमियर 5 सितंबर रात 8 बजे होगा। और अब कुछ खबरें मुहर्रम से जुड़ी। मशरक़ैन है ये अर्श एहतशाम है, नबी का नूर ऐन है ये क़िबला अनाम है, हुसैन है इमाम है हुसैन है। या हुसैन हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन या हुसैन। करबला की जंग जुल्म के खिलाफ एक अलामत के तौर पर जानी जाती है। सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन ने मैदान करबला से पूरी इंसानियत को यही पैगाम दिया कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना हर मजलूम का बुनियादी हक है। 14 सदियां गुजर जाने के बाद आज भी शहीदान करबला पूरी दुनिया को यही पैगाम दे रहे हैं। पेश खास रिपोर्ट। माह मुहर्रम में गूंजी सदाए करबला, जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ सदाए एहतजाज है करबला, फिरके और मज़ाहिब के कैद से आजाद है पैगाम करबला। सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन ने अपनी शहादत के जरिए पूरी दुनिया को अज़्म और इस्तिक़लाल का वो सबक दिया है जिससे पूरी इंसानी तारीख का बाब आज भी रोशन है। मुहर्रम का महीना शुरू होते ही पूरी फजा या हुसैन की सदा से गूंज उठती है। दरअसल इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपनी कुर्बानी पेश करके पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि अहले हक तादाद में चाहे कम हो लेकिन उनको जुल्म के सामने कभी सिर नहीं झुकाना चाहिए। जुल्म कहीं पर भी हो, दुनिया की किसी कोने के ऊपर भी हो रहा है जुल्म, ठीक है, तो एक हुसैनी की जिम्मेदारी है कि वो उस जुल्म के खिलाफ खड़ा हो। क्योंकि अगर नहीं खड़ा होगा कि हमसे क्या मतलब, वो बर्दाश्त करता रहेगा तो फिर नतीजा क्या होगा कि धीरे धीरे जालिम हावी होता चला जाएगा और एक ऐसा वक्त आएगा कि पूरा समाज जो है वो फिर उस जालिम का मुती यानी उसके अंडर में आ जाएगा और वो जो चाहेगा फिर वो नंगा नाच करेगा। करबला का पैगाम पूरी दुनिया के लिए है। यही वजह है कि इस्लामी तारीख में हुसैन का नाम एक अलामत के तौर पर दर्ज हो गया है। ये अलामत है जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करने की। आज इमाम हुसैन के चाहने वालों में समाज के हर फिरके और मजहब के अफराद शामिल हैं। गम हुसैन हमारी ज़िंदगी का सरमाया हयात है, नज़्बुल हैन मकसद हयात है। ख्वाह ज़िक्र नवाखानी की शक्ल में हो, तहरीर व तकरीर की शक्ल में हो, शब्बेदारी की शक्ल में, जुलूस आयज़ा की शक्ल में हो या शिया सुन्नी इत्तेहाद का मरकज़ हमारा इलाहाबाद बड़ा ताज़िया बुढ़ा ताज़िया झूला हो, हिंदू हजरात सबील लगाकर गम हुसैन में हमने तो एक सबील लगा दी राह में, पानी पियो तो करबो बला हो निगाह में, ये पैगाम देते हैं। यही मकसद करबला का और हुसैनियत। माह मुहर्रम का आगाज होते ही मुहिब्बान हुसैन मुख्तलिफ तरीकों से करबला के शहीदों को अपनी अकीदत का नजराना पेश करते हैं। अज़ा खानों के अलावा सड़कों और चौराहों पर अलम और ताज़िए लोगों के ज़ियारत के लिए मौजूद होते हैं। मुहर्रम जहां एक तरफ माह गम के तौर पर जाना जाता है, वहीं दूसरी तरफ ये महीना अज़्म व इस्तक़लाल के तौर पर भी यादगार है।
न्यूज 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। भोपाल में मजलूम करबला सरकार सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन और असहाब वफा की कुर्बानियों की याद में मजालिस के इनकाद का सिलसिला जारी है। शहर के 42 मकामात पर मजालिस का इनकाद करके न सिर्फ शुहदा करबला को याद किया जा रहा है, बल्कि सरकार सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करने की तलकीन भी की जा रही है। 1400 साल कबल करबला के मैदान से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शरीयत और इंसानियत की बका के लिए जो कुर्बानी दी थी, उसकी मानवियत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। इमाम हुसैन एक छोटा सा काफिला लेके करबला के मैदान में गए और 10 मुहर्रम को यजीद की फौज ने नहायत बेदर्दी के साथ, नहायत जालिमाना तरीके से इमाम हुसैन और उनके बच्चों को, उनके दोस्तों को, उनके साथियों को 3 दिन तक भूखा प्यासा रख के नहायत बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। तो ये मुहर्रम जो मनाया जाता है, एक तो गम के लिए है, उनकी मजलूमियत को याद किया जाता है, दूसरे दुनिया के सामने ये एक बहुत बड़ा पैगाम जाता है कि जहाँ जहाँ जुल्म होगा उस जुल्म के खिलाफ जो है ये आवाज़ इसी तरह से उठती रहेगी। और आज दुनिया के बड़े बड़े जालिम जो है इस अज़ा के ज़रिए से खौफज़दा और लर्ज़ा नज़र आते हैं। अमरोहा में जुलूस अज़ा का सिलसिला 3 मुहर्रम से शुरू होता है और ये यौम आशुरा तक जारी रहता है। आज 4 मुहर्रम का जुलूस सुबह 9 बजे हुर्मत शाह मरहुमा के आज़ाखाने से बरामद हुआ और शहर का गश्त करके वापस अपने आज़ाखाने बाद मगरिब पहुंचा। अमरोहा में आज़ादारी का सिलसिला अहद अकबरी में शुरू हुआ। अमरोहा के आलम अपनी मुनफरिद शनाख्त रखते हैं। इस किस्म के आलम दुनिया भर में आजकल कहीं देखने को नहीं आते। लगभग 1212 हिजरी में 8 मुहर्रम को पहला जुलूस बरामद हुआ था, जिसकी बुनियाद ईरान से आए हुए शाह मिस्कीन ने दी थी। और वहीं तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने आज हैदराबाद के तारीख आशुर खाना बीबी का अलावा में हाजिरी दी। मोहम्मद सलीम ने बीबी के अलम को ढट्टी चढ़ाई। इस मौके पर मोहम्मद सलीम ने बीबी के अलम के मुतवल्ली मोहम्मद आरिफ से इंतजामात से मुताल्लिक वक्फियत हासिल की। मोहम्मद सलीम ने मुहर्रम के लिए इंतजामात मौसर और नकाज से पाक करने का ऐलान किया। तलाक सलासा कानून के बाद भोपाल मसाजिद कमेटी ने खानदानी मसालहती मरकज के जरिए आपसी रिश्तों को जोड़ने की पहल की है। खानदानी रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए मसाजिद कमेटी ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में मराकिज बनाने का फैसला किया है। आप देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। भोपाल में तलाक़े सलासा कानून के बनने के बाद मसाजिद कमेटी ने अपने मकासद में तब्दीली करते हुए अब खानदानी मसालहती मरकज के जरिए मुस्लिम मुआशरे में बेदारी मुहिम शुरू करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। कमेटी ने मसाजिद कमेटी के दफ्तर में ही खानदानी मसालहती मरकज कायम करके अपने मिशन का आगाज कर दिया है। काउंसलिंग की जाती है, उनको समझाया जाता है। हमने एक प्रोफेशनल काउंसलर आफ्ताब अहमद को यहाँ रखा है। उसी के साथ मुफ्ती जसीम दाद नायब मुफ्ती जो हैं वो भी काउंसलिंग करते हैं और मैं खुद काउंसलिंग मेंबर हूँ। तो तीनों लोग बैठ के दोनों फ़रीक़ैन को समझाते हैं और कोशिश करते हैं कि तलाक़ की नौबत नहीं आए। यही नहीं, मसाजिद कमेटी ने एक इनकलाबी कदम उठाते हुए निकाह और दूसरे मामलात के रजिस्ट्रेशन को भी ऑनलाइन करने का फैसला किया है। निकाह के लिए यहाँ पर अप्लाई करने आते हैं तो अब आदमी खुद अपने घर पे बैठ के पूरे डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकता है, आधार वगैरह, और निकाह के लिए अप्लाई कर सकता है। उसको एक मैसेज आ जाएगा कि जिस डेट में उसका निकाह है तो उसको काजी का नंबर मिल जाएगा। वो काजी से कांटेक्ट करके और अपना निकाह करा सकेंगे, जिस मस्जिद में भी उनको अलर्ट किया गया है। मसाजिद कमेटी का मानना है कि इस्लाम में निकाह के अमल को बहुत आसान बनाया गया है। उनके पास खानदानी मसालहती मरकज में जो मामले आते हैं उसमें से बेशतर मामलात अना की लड़ाई के होते हैं, और जब इनको बिठाकर समझाया जाता है तो लोग न सिर्फ अपनी गलती को तस्लीम करते हैं, बल्कि जो लोग लड़ते झगड़ते आते हैं वो मुस्कुराते हुए वापस जाते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट।